कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में जो गद्य के पाठों का संकलन है संस्कृत गद्य भारती, उसका पहला पाठ कविकुल गुरु कालिदासः का अध्यापन आज हम करेंगे। पहले आप इस पाठ के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। आप देखें संस्कृत गद्य भारती कविकुल गुरु कालिदासः, पाठ का परिचय एवं इसका सारांश देखें। कविकुल गुरु कालिदासः अर्थात कवि कुल के गुरु, कवियों के समूह के गुरु कालिदास, कवि शिरोमणि कालिदास का जीवन परिचय अज्ञात है। कालिदास ने अपने विषय में साफ साफ कुछ नहीं लिखा और दूसरे लोगों ने भी इनके विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं दी। उन्होंने अपने विषय में कहीं भी कुछ भी नहीं कहा। इनकी रचनाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कतिपय विद्वानों ने इनके जीवन परिचय को निर्धारित करने का प्रयास अवश्य किया है। विद्वानों के अनुसार इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर ईसा की 6वीं शताब्दी तक निर्धारित किया गया है। जन्मस्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। कश्मीर, बंगाल, विदर्भ तथा उज्जैनी को कालिदास का जन्मस्थान सिद्ध करने का प्रयास उन स्थानों के विद्वान करते हैं, लेकिन उज्जैनी के प्रति जो कालिदास का लगाव है, अनुराग है, उससे विद्वानों ने कालिदास का उज्जैनी का ही होना मानते हैं, सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार 50 वर्ष की आयु में एक वेश्या ने धन के लोभ में, लालच में कालिदास की हत्या कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सभारत्नों में कालिदास एक थे। उनकी 7 मुख्य रचनाएं प्राप्त होती हैं कालिदास की, जिनमें कुमार संभवम, रघुवंशम ये 2 महाकाव्य हैं। ऋतु संहार तथा मेघदूत ये गीत काव्य हैं और मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम इनके नाटक हैं। इन सभी रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विश्व साहित्य की एक सर्वोत्कृष्ट रचना है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कहा जाता है कि काव्य की जो विधाएं हैं उनमें नाटक सबसे रमणीय माना जाता है, आनंददायी माना जाता है, और उन विश्व के जो नाटकों की जो धरोहर है उसमें शकुंतला का प्रथम स्थान है। अभिज्ञान शाकुंतल का यह युक्त सर्वथा सार्थक प्रतीत होती है, क्योंकि कालिदास के काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्तियों का, अनुभूतियों का निदर्शन, सशक्त एवं सजीव प्रकृति वर्णन, श्रृंगार का संयोग एवं वियोग, दोनों ही पक्षों का मार्मिक विवेचन, उपमा का सउद्देश्य प्रयोग, वैदर्भी रीत का सुष्ठ गठन एवं सार्थक वस्तु विन्यास, उत्तम एवं प्रभावकारी संवाद, उदात्त चरित्र चित्रण, वर्ण और आश्रम धर्म की सुंदर व्यवस्था, सालंकृत एवं सरल भाषा, अलंकार युक्त एवं सरस भाषा, सुंदर वाक्य संगठन आदि अनेक विशेषताएं कालिदास के काव्यों में दृष्टिगोचर होती हैं। कालिदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह हिमालय से लेकर
सिंधु पर्वत पर्यंत फैली हुई है। कालिदास के काव्यों में जो वस्तु विन्यास है, हिमालय से लेकर सिंधु नदी तक भारतीय गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। इसमें कालिदास की रचनाओं में इनकी रचनाएं बहुज्ञता प्रकट करती हैं। इन्हें भूगोल, खगोल एवं ज्योतिष शास्त्र का भी विशेष ज्ञान था। उनका देश प्रेम उनके काव्योत्कर्ष को दृढ़ करता है। यद्यपि संस्कृत भाषा के असंख्य कवि हुए हैं, किंतु किसी भी कवि से इस कवि शिरोमणि कालिदास की बराबरी न तो हुई और न संभवतः भविष्य में भी होने की संभावना है। अतः कविवर मल्लिनाथ ने कालिदास के विषय में ठीक ही कहा है कि पुरा कविराम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधितिष्ठति कालिदासः। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधितिष्ठत कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। कहते हैं प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है, अर्थात सबसे प्रथम गिना जाता है। आज भी उनके समान कोई अन्य कवि न होने से अनामिका अंगुली अर्थयुक्त हो गई है। कहने का तात्पर्य है, जब कवियों की गिनती होती है तो सबसे पहले कालिदास का नाम लिया जाता है, और आज भी उनके समान कोई कवि उत्पन्न नहीं हुआ, हाथ तक नहीं हुआ है। इसीलिए कनिष्ठिका की बगल वाली अंगुली को अनामिका नाम रख दिया गया है। यह अपने अर्थ को सार्थक कर रही है कि कालिदास के समान इनके बगल बैठने के लिए कोई कवि योग्य नहीं है। आपने पाठ का सारांश देखा, अब आप देखें पाठ का जो अंश है उसमें संस्कृत वाला अंश पहले देखें। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसितास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वा स्वकर्मणा देववाणीमलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियते। महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि हैं। कहने का तात्पर्य है, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुट की मणि के समान है, अर्थात जिस प्रकार मुकुट में मणि शोभायमान होती है, चमकती रहती है, वही स्थान कवियों के समूह में कालिदास का है। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। करें कि केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में कालिदास एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी निष्कलंक यश रूपी चंद्रिका, यश रूपी चांदनी अर्थात प्रशंसनीय यश रूपी चंद्रिका देश देशांतरेषु प्रसितास्ति, देश विदेश में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से देववाणी मलंकुर्वाणः, देववाणी संस्कृत को सुशोभित करते हुए सह वह कालिदास न केवलम भारतीय कवि, न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वजनते, अपितु विश्व कवि के रूप में सबके द्वारा आदर प्राप्त हैं। अब एक बार आप इस गद्यांश को पुनः देखें। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं। न केवलम भारत देशस्य,
केवल भारत देश के ही नहीं अपितु समग्र विश्वस्व उत्कृष्ट कवि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में स एक तमो अस्ति, वह एक हैं। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी, उनकी निष्कलंक यशस चंद्रिका यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति, देश देशांतर में अर्थात देश और अपने देश में और विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्धा, भारत देश में जन्म प्राप्त कर स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणी अलंकुरवाण, देववाणी संस्कृत को सुशोभित करते हुए स न केवलम भारतीय कवि, वह केवल भारतीय कवि ही नहीं अपितु विश्व कवि रीति सर्वैरादित्य, अपितु विश्व कवि के रूप में सबके द्वारा आदर प्राप्त हैं। अब आप देखें अगला गद्यांश। वाग देवताभरणभूतस्य प्रथितयस्सः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कूले चाभवत्, किंचासीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वमधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। इतर कवयु कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्येऽपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। तथापि अंतर्बहिः साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। वाग्देवताभरणभूतस्य, वाग्देवता वाणी के देवता अर्थात सरस्वती के आभूषण, प्रथित यशः प्रख्यात यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में, काले किस समय, कुले और किस कुल में हुआ, किंचासीत तज्जन्म वृत्तम उनके जन्म का वृत्तांत क्या है, इति सर्वम अधुनापि यह सब कुछ इस समय भी विवाद कोटिम नातिक्रामत, विवाद कोटिम विवाद की श्रेणी से पार नहीं है, अर्थात आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। माने सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस स्थान पर, किस कुल में हुआ और उनके जीवन का वृत्तांत क्या है, यह सब कुछ इस समय भी विवाद का विषय है, बना हुआ है। इतर कवयु कालिदासः, दूसरे कवियों की भांति कालिदास ने आत्मज्ञापने अपने परिचय में स्वकृति स्वपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एवस्ति, प्रायः मौन धारण किए हुए अर्थात अपने विषय में कुछ नहीं कहा है। अन्य अपि कवयस्तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयाम वाचम धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। करें दूसरे कवि भी तन नाम संकीर्तन मात्रादेव उनके नाम के उल्लेख मात्र से स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबन्ते मौन धारण किए हुए हैं। अन्य तथापि अंतर बहि साक्ष्य मनुष्य, फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि परिचय में यावत् शक्यम प्रस्तुत, कवि कालिदास का यथासंभव परिचय प्रस्तुत करते हैं। अब इस गद्यांश को आप एक बार और देखें। वाग्देवताभरणभूतस्य प्रथितयस्सः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत्, किंचासीत् तज्जन्मवृत्तमिति सर्वमधुनापि विवाद कोटिं नातिक्रामत्। वाग्देवताभरणभूत वाणी के देवता अर्थात सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध
प्रसिद्ध यश वाले कालिदास से जन्म। कालिदास का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले किस कुल में, कुले च अभवत और किस समय और किस कुल में हुआ, किंचासीत तज्जन्म वृत्तम उनके जीवन का वृत्तांत क्या है, इति सर्वम अधुना अपि यह सब कुछ इस समय भी विवाद कोटिम नातिक्रामत विवाद का विषय बना हुआ है। इतर कवयु दूसरे कवियों की भांति कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिस्व कालिदास अपने परिचय में अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौनम एवस्त प्रायः मौन धारण किए हुए हैं। अन्य अपि कवयस्तन नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा मौलम अवलंबनते। दूसरे कवि भी उन कालिदास के नाम के उच्चारण मात्र, नाम ले लेने मात्र से स्वीयाम वाचम धन्याम मत्वा अपनी वाणी को धन्य मानकर मौनम अवलंबनते मौन धारण किए हुए हैं। तथापि अंतर्बहि साक्ष्यम अनुसृत आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक लोग कवि परिचय में आवश्यक्यम प्रस्तुत कवि का परिचय यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।